हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना C++। थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर मैं आपको लास्ट क्लास में हमने फंक्शन पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो जो फंक्शन बनाया था तो यहाँ पर हमने सिंपल सा कोड लिखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल बनाया है, उसमें इनपुट की है दो वैल्यूज़, और ऐड फंक्शन को कॉल करके उसमें हमने AB पास कर दिया है। तो ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, इन वैल्यूज़ को रिसीव कर रहा है और सिंपली हम उन दोनों वैल्यूज़ का यहाँ सम करके प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू टाइप का ये फंक्शन हमने बनाया है, और यहाँ पर हमने फंक्शन का डिक्लेयर भी किया है और उस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल भी कर रहा हूँ। तो एक बार अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा दूँ तो क्या होगा, जो भी दो नंबर हम यहाँ पर इनपुट करेंगे उनका सम प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। तो लेट्स से 5 और 6, तो यहाँ पर देखिए 11 हमें मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर जो हमने ये फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है, ये क्या है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, ये वाला क्या है हमारा, ये है फंक्शन डिफिनीशन, और यहाँ पर मैं क्या, ये क्या है, ये है फंक्शन कॉल, ये है फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें किया। अगर मैं ये जो फंक्शन का हमने डिक्लेरेशन किया है, अगर मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ, ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, हमने डिफाइन कर दिया है और कॉल किया है, यहाँ से कॉल कर दिया है। तो क्या हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ पर रन कर दिया, तो देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया है, और हमने 3 और 4 इंटर किया तो यहाँ पर हमें 7 मिल गया है। तो क्या यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि अगर मैं फंक्शन को डिक्लेयर ना करूँ, सिर्फ डिफाइन और कॉल कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा? देखिए ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए कि जो ये हमने फंक्शन का डिफिनीशन लिखा है इसको हमने मेन फंक्शन के पहले किया है। तो मेन फंक्शन के पहले ना करके अगर मैं बाद में यहाँ पर कर दूँ, मेन फंक्शन के नीचे इस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन कर दूँ, तब क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर आ रही है। क्या कह रहा है, ऐड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कह रहा है कि ऐड जो है फंक्शन उसका डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। तो जब हमने फंक्शन को नीचे डिफाइन कर दिया तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो एग्जीक्यूट करते करते जब वो इस लाइन पे आया तो उसको पता नहीं चल पा रहा है कि ऐड है क्या। तो यहाँ पर फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है मेन फंक्शन के ऊपर, वो मैंडेटरी हो जाता है ना। तो अगर हमने फंक्शन को अपने मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन कर दिया और उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन से, तो ये मस्ट है कि यहाँ पर हम उस फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करें, है ना। इस फंक्शन को हम क्या करें, यहाँ पर डिक्लेयर करें। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फिर से हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो यहाँ पर मैं 1 और 2 इंटर करता हूँ, देखिए 3 हमारा प्रिंट हो रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि आप फंक्शन को जहाँ चाहें वहाँ डिक्लेयर करें, लेकिन आप फंक्शन का डिक्लेरेशन कर ही दें तो बेटर रहेगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं, आगे चल के थोड़ा सा वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल बनाए हैं ए एंड बी। तो मान लीजिए यूज़र ने कुछ इनपुट किया होगा, लेट्स से 4 और 5 इनपुट किया होगा। तो मैं यहाँ पर डायग्राम हमने बनाया है। तो ये वाले जो दोनों वेरिएबल हैं, ये वाले दोनों वेरिएबल ये मेन फंक्शन के अंदर बने वेरिएबल हैं। अगर यूज़र ने 4 5 इनपुट किया होगा तो ये ए में 4 और बी में 5 इस तरह से चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमने ऐड फंक्शन बनाया है उसमें हमने बनाया है पी एंड क्यू। तो जो पी और क्यू वेरिएबल हैं ये ऐड फंक्शन के लोकल वेरिएबल माने जाएंगे, है ना। ए एंड बी जो मेन फंक्शन में बना है वो मेन के लोकल वेरिएबल हैं, और जो पी और क्यू यहाँ पर ऐड में हमने बनाया है उसके पैरेंथेसिस के अंदर, तो इन्हें हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। ओके, वैसे तो हम इनको ए एंड बी को एक्चुअल आर्गूमेंट्स, पी और क्यू को फॉर्मल आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं, यह मैं पहली बार बता चुका हूँ, लेकिन हम इनको लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं। तो जो हमने वैल्यू ए एंड बी की यहाँ से पास किया वो सिंपली पी और क्यू में करस्पॉन्डिंगली कॉपी हो गया। तो क्या हुआ, जो हमने ए बी की वैल्यू पास की वही वैल्यू पी और क्यू में जो ऐड फंक्शन के अंदर बने हैं उसमें कॉपी हो गया, है ना।
फिर क्या हुआ, कॉपी होने के बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है उनका सम। लेट से कॉपी करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं p प्लस प्लस कर देता हूँ। तो हमने p में एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब जो प्रिंट होगा तो वो एक ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 1 एंड 2 इंटर करता हूँ तो मुझे 4 मिल रहा है, क्योंकि 1 में जो p की वैल्यू है 1 है, तो 1 से इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया, तो 2 + 2 यहाँ से 4 प्रिंट हो गया। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पर ए बी बनाए हैं, है ना, मैं ऐड फंक्शन को कॉल करते समय ए बी उसमें पास कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर नाम सेम रख लूँ, ए एंड बी हमने नाम सेम रख लिया, हमने यहाँ ए कर दिया और यहाँ पर सॉरी ए एंड बी करना है, राइट, तो इसका नाम हम बी रख लेंगे। तो अब हमने क्या किया कि हमने नाम सेम रख दिया। हम जो फंक्शन को यहाँ से कॉल करते समय ए बी पास कर रहे हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट्स में भी हमने सेम नाम से वेरिएबल बना दिए ए एंड बी, और फिर हमने ए को इंक्रीमेंट करके उसमें ए और बी को सम करके प्रिंट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि नाम हमने सेम रख दिया। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि जब हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को इनपुट किया, तो मैं ए और बी की वैल्यू को अब मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ए इक्वल्स टू ए एंड बी इक्वल्स टू बी की मैं वैल्यू प्रिंट कर दे रहा हूँ, ओके, और मैं यहाँ से लाइन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ए और बी की वैल्यू को क्या किया, प्रिंट कर दिया। ए और बी की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद हमने फिर से इन वैल्यूज़ को क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो ये जो यहाँ ए और बी की वैल्यू को जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये मेन फंक्शन के अंदर मैं कर रहा हूँ, तो ये ए और बी मेन फंक्शन के अंदर माने जाएंगे, है ना। फिर हमने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया और उसमें हमने पास कर दिया। तो यहाँ पर आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला सी आउट चलेगा तो ए बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो मान लीजिए अगर मैं 4 और 5 इंटर कर रहा हूँ तो ए इक्वल्स टू 4 प्रिंट हो जाएगा और बी इक्वल्स टू 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ए बी ऐड फंक्शन को कॉल करके उसमें ए बी पास कर दिया। तो जो ये वाला ए बी है उसमें ए इक्वल्स टू 4 चला जाएगा और बी इक्वल्स टू 5 चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ए प्लस प्लस कर दिया, तो ए में क्या चला जाएगा 5 और बी में तो 5 ही रहेगा क्योंकि बी को तो हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। तो फिर यहाँ पर 5 एंड 5 क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ए इक्वल्स टू 4 प्रिंट होगा, बी इक्वल टू 5, और यहाँ पर भी मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ। फिर क्या प्रिंट होगा, सी आउट 10 प्रिंट हो जाएगा और फिर लाइन चेंज हो जाएगी और उसके बाद ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया था। तो क्या जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करने के बाद ये सी आउट लगा के एक ए बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ए और ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मुझे 4 ही मिलेगी कि ए की वैल्यू मुझे 5 मिलेगी, इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया है, और बी की वैल्यू तो 5 की 5 ही रहने वाली है। तो आपको सोचना है और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देना है पहले, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। तो सही आंसर ये है कि ए की वैल्यू 4 ही रहेगी, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं होगी, 4 ही रहेगी, है ना। तो सबसे पहले चलिए मैं एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं 4 एंड 5 इंटर करता हूँ। तो हमने इंटर किया 4 एंड 5। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू मेन फंक्शन के अंदर पहले सी आउट की वजह से प्रिंट हुआ है, फिर फंक्शन कॉल हुआ तो सम प्रिंट हुआ है, और ए की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया था तो 5 + 5 10 हो गया। और फिर से जो दूसरा वाला सी आउट चल रहा है, ये वाला जो सी आउट चल रहा है उसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर कि 4 ही प्रिंट है। ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट की थी तो यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रही है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। अब ऐसा क्यों है ये समझिए। देखिए जो यहाँ पर ए और बी हमने बनाया है वो मेन फंक्शन के अंदर बने हैं, और जो ए और बी हमने यहाँ पर बनाया है वो ऐड फंक्शन के अंदर बने हैं। तो हो क्या रहा है, देखिए पहली बात तो मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, और मैं इसको थोड़ा पास लाता हूँ। तो ये वाले जो ए बी हैं वो मेन के अंदर बने हैं और ये वाले ए बी ऐड के अंदर बने हैं। तो जब हमने ऐड फंक्शन के अंदर ए को क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो ए की
तो ए की वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, 5 हो गई। लेकिन ये जो 5 हुआ है वो ऐड फंक्शन के अंदर जो ए बना है उसमें हुआ है, ना कि मेन फंक्शन के अंदर बने ऐड वाले, ना कि मेन फंक्शन के अंदर जो ए बना है उसमें। तो जो ए में हमने इंक्रीमेंट किया वो वाला ए है जो ऐड फंक्शन के अंदर बना है। तो ऐड फंक्शन के अंदर अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो 5 प्रिंट होगा, लेकिन अगर मेन के अंदर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो 4 ही होगा, क्योंकि उसमें तो हमने इंक्रीमेंट किया ही नहीं है। तो अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अंदर सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, और जब भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो वो उस जो वेरिएबल होंगे उस फंक्शन के अंदर उन्हीं में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, है ना। जैसे यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया ए में, तो जो ए है ऐड फंक्शन के अंदर उसमें इंक्रीमेंट होगा, मेन फंक्शन के अंदर जो ए है उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ से सी आउट अगर आपको लगाऊं तो सिंपल सी बात है यार, ये ए की वैल्यू तो प्रिंट कर ही देगा, है ना। ए की वैल्यू तो ये 5 प्रिंट कर ही देगा इस तरह से। तो आई होप कि आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। तो एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। मैं 4 5, तो देखिए पहले 4 5 प्रिंट हुआ, फिर ऐड फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू 5 है, फिर सम प्रिंट हुआ 10, और मेन फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू वही है ना। अच्छा, और कुछ तरीके होते हैं कि उसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये सीखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अंदर सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, और जो ये वेरिएबल हमने बनाया ए बी वो मेन फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, उसका स्कोप मेन फंक्शन के अंदर ही है। जो ये हमने ए बी बनाया है उसका स्कोप इस ऐड के अंदर है ना। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि ये अगर हम सेम नाम से रखते हैं, अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज करता है, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। फिलहाल जब हम पॉइंटर वगैरह पढ़ेंगे, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।